दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी वेस्टर्न कंट्रीज को एक और बड़ा झटका दिया है भारत और रूस ने। अभी तक तेल और कोयले को लेकर जहां अमेरिका और ब्रिटेन भारत से नाराज चल रहे थे, वहीं भारत ने इनकी नाराजगी को थोड़ा और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस बार तेल और कोयला रूस से भारत नहीं आ रहा, बल्कि भारी मात्रा में हथियार रशिया से भारत आ रहे हैं। जो हथियार अब भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, वह हथियार S-400 डिफेंस सिस्टम की डील से भी कहीं ज्यादा महंगा है। इस पर तो हम बात करेंगे ही, इसके साथ ही भारत की उस तकनीक के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसने सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज चैनल पर तहलका मचा के रखा है, यानी कि भारत की लेजर तकनीक के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए पहले बात करते हैं रूस की। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि भारत भारी मात्रा में गुड्स और दवाइयां रूस को पहुंचा रहा है। इसके जवाब में रूस ने भारत की जमकर तारीफ की थी। वहीं पर अब रूस से तेजी से हथियार की सप्लाई भारत को किया जाना शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जहां S-400 डिफेंस सिस्टम की 2nd रेजिमेंट की डिलीवरी उसने स्टार्ट कर दी है, वहीं पर अब रूस ने स्टेल्थ फ्रिगेट्स को भेजने की तैयारी कर ली है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाई जा सके और भारत चीन से डटकर मुकाबला कर सके। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि अभी रूसी हथियारों की पेमेंट जाना बाकी है और रूस को इस समय पैसों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट की परवाह नहीं करते हुए जिन डीलों को उसने भारत से साइन किया हुआ था, उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। इससे पहले S-400 की पेमेंट से पहले ही रूस ने फर्स्ट यूनिट हाफ पेमेंट में ही भारत को भेज दिया था। वहीं पर S-400 की 2nd रेजिमेंट की डिलीवरी स्टार्ट करने के बाद अब फ्रिगेट्स की बारी है। दरअसल भारत ने 2016 में 15,000 करोड़ की लागत से भारत ने रूस से तलवार क्लास की फ्रिगेट्स की डील साइन की थी, जिसमें 2 भारत में बननी थी, वहीं पर 2 डायरेक्ट भारत को रूस से ही मिलने वाली थी। भारत में ही जो 2 फ्रिगेट्स यहाँ पर बनाए जाने थे, उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर भी रूस हमें सहमत हो गया था। 2016 में जब डील हुई थी तो उस समय ये खबरें आई थी कि जो भारत को 2 फ्रिगेट्स रूस से मिलने वाले हैं वो 2019 तक मिल जाएंगे, लेकिन पहले कोविड और रशिया यूक्रेन टेंशन और फिर बाद में युद्ध की वजह से इसमें देरी आई। और हाल ही में जो खबरें आई थी उनके मुताबिक युद्ध की वजह से इसमें अभी और 1-1.5 साल का वक्त लगने वाला है, लेकिन रशिया की तरफ से ये कंफर्मेशन अब आ चुकी है कि ये तय समय पर भारत को मिल जाएगा और रशिया यूक्रेन के युद्ध पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है, वो भी ऐसे समय पर जब चीन अपनी नेवी को लगातार ताकतवर बना रहा है और हिंद महासागर में नई साजिशें रचना चाहता है। इसी के तहत अभी सोलोमन आइलैंड पर उसने डील भी साइन की थी। इस पर मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से इससे ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा भारत पर भी खतरा बन रहा है। बहरहाल भारत भी तेजी से अपनी नेवी की ताकत को इनहेंस कर रहा है और अब S-400 की डिलीवरी के बाद ये फ्रिगेट्स भी भारत पहुंच जाएंगे। ये जहाज पूरी तरीके से बनकर तैयार है, बस इनकी टेस्टिंग करके इसे भारत को सौंप दिया जाएगा। इन्हें खास तौर पर क्लोज कॉम्बैट वॉर के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं पर इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। इन घातक हथियारों की तैनाती के बाद यह एक डेडलिएस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट्स बन जाएगा। वहीं पर इसमें लगे आधुनिक इंजन 60 किलोमीटर की स्पीड से इसे भगा सकते हैं और वहीं पर इनकी स्टेल्थ तकनीक दुश्मन को धोखा दे सकती है। इसे खास तौर पर चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत की आधुनिक तकनीक को लेकर है। दरअसल अभी हाल ही में इजराइल ने लेजर तकनीक का परीक्षण किया था और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यह तकनीक भारत के पास भी है और भारत भी जल्द ही इसे दुनिया के सामने लेकर आएगा। और अब फाइनली DRDO ने इसको लेकर जानकारी दे दी है। दरअसल अब DRDO की तरफ से यह बताया गया है कि इसका जल्द ही परीक्षण वो करने वाला है। इस परीक्षण में एक UAV को इससे टारगेट करके देखा जाएगा और इसके लिए एक UAV का टेंडर भी जारी किया गया है। वहीं पर इसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके DRDO इसको देखेगा, यानी कि अब DRDO ने इसको लेकर खुले शब्दों में बता दिया है कि भारत के पास भी लेजर तकनीक मौजूद है। अभी तक भारत की तरफ से इसे छुपाया जा रहा था, जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। टेस्ट होते ही इसकी खबर जैसे ही सामने आती है हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।